बात करने वाले हैं अपने आईसीएससी के कंप्यूटर एप्लीकेशंस के एक स्पेसिफिक टॉपिक की नंबर प्रोग्राम जो काफ़ी काम के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं अगर आप नंबर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो। और नंबर प्रोग्रामिंग में कुछ आपको बेसिक बातें आनी चाहिए, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली नंबर प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कल की फिजिक्स की वीडियो का क्या हुआ। फिजिक्स की वीडियो मैंने हटा दी, उसमें कुछ जेन्युइनली मिस्टेक्स हो गई थी, तो उसको मैं रीअपलोड करूँगा इसको सही करके। तो शाम तक आपको फिजिक्स की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगी जो कल पेपर हुआ है। पेपर एक तो इतना टफ है, उसमें क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरह के डाउट भी आ रहे थे, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए थे। हालांकि कमेंट्स में मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया था। मैं चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं नंबर प्रोग्राम्स की। तो नंबर प्रोग्राम में पहली बात तो क्या क्या आना चाहिए, है ना। कुछ बेसिक रिवीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई नंबर प्रोग्राम में कराऊंगा नहीं, क्योंकि नंबर प्रोग्राम कोई भी आ सकता है, ठीक है। बट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए नंबर प्रोग्रामिंग का। तो पहला जो चीज़ है, जो आपको चीज़ आनी चाहिए, वो है कि डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पहले तो डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। सिंपली आप लिखेंगे वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। वाइल जो आपका नंबर है जो आपने इनपुट किया है ये आपका जीरो से बड़ा हो, या फिर नॉट इक्वल टू जीरो वाला भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब यहाँ पे बेसिकली इंट आप डिजिट निकाल लोगे लास्ट वाली, विच इज डिजिट, है ना। यहाँ पे डिजिट लिख दीजिए। इंट डिजिट इज इक्वल्स टू नम। अब नम है उसका लास्ट डेट निकालने के लिए हम मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये आपने मॉडुलो ऑपरेटर यूज़ कर लिया, इससे आपको लास्ट डेट निकल गई, ये आपका सेमी कॉलन लगा दिया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, जो आपका जो उसके बाद जो डिजिट है उसको चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, तो आप चलिए प्रिंट कर लीजिए। SOPLN डिजिट आपने चलिए डिजिट प्रिंट भी कर दी, ठीक है। अगर आपको डिजिट ही निकालनी है तो उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर है उसको मतलब उसकी लास्ट डिजिट रिमूव भी करनी पड़ती है। तो हम कर देंगे नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे नम भी अपडेट हो जाएगा आपके काम होने के बाद। ये आपका पूरा लूप होता है एक तरीके से। तो ये डिजिट एक्सट्रैक्शन आपको आना चाहिए, इससे क्या होगा, डिजिट आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। अगर मैं एक ड्राई रन करके दिखाऊँ तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए 108 आपने नंबर किया। अब पहले क्या करेगा कंप्यूटर, 108 को मॉडुलो करेगा 10 के साथ। 10 क्या करता है, इसका रिमाइंडर देता है। तो अगर इसको 10 से डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर 8 आ जाएगा। ये आपकी लास्ट डेट एक्सट्रैक्ट हो गई। फिर हमें दूसरी डेट निकालने के लिए इसको 10 से डिवाइड करेगा। अब क्या है ना कि इंटीजर में है तो इंटीजर पार्ट ही लेगा, तो इसलिए क्वेश्चन वाला पार्ट ही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वाला जो पार्ट आएगा वो आपका 10 आ जाएगा। अब देखिए ये 10 से बन गया 10, फिर इसको ये मॉडलो करेगा, लूप में चलता है जब तक ये जीरो से बड़ा, ठीक है। अब मॉडलो किया 10 से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपकी लास्ट डेट आएगी, एक सेकंड, यहाँ पे जो लास्ट डेट आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, है ना। ऐसे ही चलता है। फिर इसको भी हम 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 आएगा, फिर ऐसे ही चलता है, लूप चलता है, फिर आपको सारी डेट्स मिल जाएंगी। तो ये डिजिट एक्सट्रैक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चीज़ नंबर किसी भी नंबर प्रोग्राम को इस्टेब्लिश करने में। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है कि काउंटिंग, मतलब एक होता है कि अब डिजिट्स आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, अब काउंटिंग आता है। तो काउंटिंग ऑफ डिजिट्स भी आनी चाहिए आपको, है ना। ये सब देखिए, ऑब्वियसली आपसे वो ये नहीं पूछेगा डिजिट्स काउंट करो, नंबर प्रोग्राम को कोई दे देगा। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी आप बेसिकली स्टार्ट कर पाओगे किसी भी नंबर प्रोग्राम को। तो काउंटिंग ऑफ डिजिट्स भी आपको आनी चाहिए। अब काउंटिंग में भी हम कुछ नहीं करते हैं, मतलब एक काउंटिंग ऑपरेटर पहले से लेते हैं, ठीक है। पहले आप एक काउंटिंग ऑपरेटर इनिशियलाइज करेंगे लूप में, जिसकी इनिशियल वैल्यू आप सी डालेंगे, ठीक है, जीरो देखिए। फिर आप वाइल करेंगे ना, बाकी कोड तो आप लिखे देंगे। वाइल इज इक्वल वही जो हमने किया था, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो या फिर नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे सी की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे पहले में। उसके बाद यहाँ पे एक काउंटर लगा देंगे, नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10। नंबर आपका 10 से घटता भी जाएगा, जब तक ये सिनेरियो चल रहा है, जब तक वाला लूप चलेगा उतना ही आपका सी में यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा जो भी नंबर। अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 18। अब 18 में 2 डिजिट है, तो पहले ये आएगा तो चेक होगा जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक काउंटर बढ़ेगा, एक काउंटर बढ़ा, फिर 18 यहाँ पे डिवाइड हुआ 10 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरी बार गया 1 बढ़ा है, फिर एक काउंटर बढ़ा, उसके बाद 1 10 से डिवाइड होगा। इस बार एक सेकंड, 1 यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा, इस बार यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा एक तरीके से। फिर आपका काउंटर नहीं बढ़ेगा और आपका सी की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी अपडेट होके। तो यहाँ पे 2 ही डिजिट्स थी, तो आपको 2 डिजिट्स मिल गई। तो ये डिजिट काउंटिंग में आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब जो तीसरा टॉपिक है 2 नंबर में आना चाहिए, वो है रिवर्स आ नंबर, ठीक है। तो रिवर्सिंग अ नंबर, या फिर मतलब जो मेन जो टॉपिक है, किसी नंबर को हम रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर है उसको रिवर्स करने का क्या लॉजिक है। देखिए सब कुछ करना अभी तक है, रिवर्स का एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको याद ही रख लो तो ज़्यादा बढ़िया है, समझना भी अच्छी बात है। गाइडेंस से भी आप समझ सकते हो कि नम आपका 0 से बड़ा है, और यहाँ पर आप जाओ, है ना, यहाँ पर आप जाओ, और एक रिवर्स का लॉजिक है, एक आर ई वी आपने रिवर्स लिया है। आर ई वी इज इक्वल्स टू आर ई वी, मतलब आर ई वी के अंदर ही आर ई वी डाल लें, और इंटू मल्टीप्लाइड 10 प्लस द नंबर। अभी जो नम है, नम, ठीक है, अभी जो नम है, नम मॉडुलो 10, जो नंबर आपने इनपुट किया था, यानी जो लास्ट डिजिट है वो आप बार बार ऐड कर दोगे और नंबर को आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे, नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10।
तो ये बेसिकली सिंपल सा लॉजिक होता है किसी भी मतलब नंबर को रिवर्स करने का। इसका डायग्राम भी आप कर सकते हो। डायग्राम करोगे तो मैं बता देता हूँ डायग्राम कैसे होगा। मान लीजिए नंबर 18 इंटर किया, इसको 81 हमें बनाना है कंप्यूटर के हेल्प से, मतलब 81 हमें बनाना है कंप्यूटर के हेल्प से। तो कैसे होगा, पहले ये चेक होगा। तो इसमें पहले क्या होगा, पहले आरईवी की जो वैल्यू है इनिशियली आप क्या होगा, आरईवी की कोई वैल्यू तो होती नहीं, आरईवी की वैल्यू आप इनिशियली जीरो इनिशलाइज करेंगे, ठीक है। तो आरईवी की वैल्यू इनिशियली जीरो है, तो आरईवी जीरो है इनिशियली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जीरो में लास्ट डिजिट जुड़ जाएगी, तो जीरो प्लस प्लस जो लास्ट डिजिट है उसमें 10 मल्टीप्लाई होगा तब जुड़ेगा एक्चुअली। तो 10 यहाँ पे है ना बेसिकली, यहाँ नहीं, पहले इसमें 10 मल्टीप्लाई होगा और ये तो जीरो है तो कुछ होगा नहीं, बट यहाँ पे फिर जो लास्ट डिजिट है उसमें लास्ट डिजिट है उस वो मॉड्यूलो 10 होगी और वो जुड़ेगी, तो लास्ट डिजिट आपकी 8 आ जाएगी। ऐसे आपने 8 आ गई, फिर ये इसका आंसर 8 हो जाएगा। अब ये आपका आरईवी की नई वैल्यू होगी। अब आरईवी की नई वैल्यू होगी, उसके बाद फिर आरईवी की अपडेट होगी तो हो जाएगी 8 इंटू 10 और फिर जो उसकी लास्ट डेट बचेगी 1, यहाँ पे हो जाएगा 81। तो ये डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही आप कर सकते हैं। बाकी एक बार रिवर्स नंबर आपने स्टोर कर लिया तो दोनों को कंपेयर करके इफ़ वाली कंडीशन पे इफ़ लगा के, इफ़ मान लीजिए ओरिजिनल नंबर आपने कहीं उसकी कॉपी बना ली थी और ओरिजिनल इज इक्वल्स टू आरईवी करके आप ये भी चेक कर सकते हैं अगर इसका आंसर यस आता है, ठीक है ऑब्वियसली, तो आप पैलिंड्रोम कर सकते हैं, वरना एस लगा के आप नॉन पैलिंड्रोम कर सकते हो। तो पैलिंड्रोम तो ऐसे ही आपका चेक हो जाएगा। अगर आपने रिवर्स करना सीख लिया तो पैलिंड्रोम क्या होता है वो तो चेक ही हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। उसके बाद कभी कभार आपसे हो सकता है कि आपको डिजिट्स का सम निकालने को आ जाए, ठीक है, कोई भी डिजिट्स हो उसका सम निकालने को आ जाए, तो इसमें भी कुछ ऐसा ग्रेट वही देखिए लॉजिक तो सब में वही लग रहा है कि डिजिट्स का सम निकालने को आ गया, तो इसमें भी कुछ ऐसा कोई खतरनाक लॉजिक नहीं लगेगा। इसमें आपको वही करना है जो आप करते आ रहे, सम की इनिशियल वैल्यू जीरो पुट करिएगा, फिर यहीं पे वाइल का लूप लगाइएगा, ठीक है, वाइल इज इक्वल टू नम, वही कंडीशन नम इज ग्रेटर दैन जीरो परसेंटेज नहीं सॉरी ये कर्ली ब्रैकेट सम इज इक्वल टू सम प्लस एक सेकेंड, हाँ सम प्लस यहाँ पे हो जाएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस नम मॉडुलो 10। तो आपकी हर लास्ट डेट ऐड होती रहेगी और आपको नंबर को अपडेट भी करना पड़ेगा। तो अगर आप नंबर को अपडेट कर देंगे नम इज इक्वल टू नम बाई 10, अपडेट भी हो गया नंबर, सम भी आ गया, सम आप प्रिंट कर देंगे। अगला जो टॉपिक है कि भाई प्राइम नंबर चेक करने को आ सकता है, कि सबसे बेसिक नंबर है प्राइम नंबर चेक करने देखा जाए तो प्राइम नंबर कैसे चेक करेंगे। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो पता ही होती है, इसके दो फैक्टर होते हैं। तो एक प्राइम नंबर का भी अब लॉजिक देख लेते हैं, क्योंकि ये सब ना फंडामेंटल लॉजिक है, इसी से अच्छे अच्छे नंबर प्रोग्राम आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए प्राइम को चेक करने के लिए हम बात करें कि यहाँ पे दो बातें हैं कि कैसे हम प्राइम नंबर को चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम फैक्टर्स को चेक करेंगे, जो भी आपके फैक्टर्स हैं उनको हम चेक करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे फॉर एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई। अब यहाँ पे आई से हमने लूप चलाया और वो जो लूप चलेगा ना वो ऐसे लूप नहीं चलेगा, वो चलेगा चलिए मान लीजिए वन से चलेगा, ठीक है, वन से, क्योंकि फैक्टर्स हमेशा नंबर्स के छोटे होते हैं, नंबर से छोटे होते हैं, और वो लूप चलेगा आपका उस नंबर तक ही चलेगा एक तरीके से, और आई प्लस प्लस होता जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम एक लूप एक और लगा देंगे इसके अंदर, इफ़ जो आपका नंबर है एक्चुअली, ठीक है, ये आपका नम है, अगर ये मॉडुलो हम करते हैं आई से और ये जीरो के इक्वल होता है तो ये इसका फैक्टर काउंट होगा हमारे हिसाब से। अगर ये फैक्टर काउंट होता है तो काउंटर की वजह से इनिशियली जीरो उसको बढ़ा दीजिए, ये आपका लॉजिक चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 2 आती है, सिर्फ 2 फैक्टर्स आते हैं तो वो प्राइम है, अगर 2 नहीं आती है तो वो फिर कॉम्पोजिट नंबर है, बस ये लॉजिक लगता है इसमें। बाकी एक और आता है कि भाई किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने को आ जाए, ठीक है, एक फैक्टोरियल वाला भी लॉजिक लगता है। तो फैक्टोरियल आपको पहले वैसे समझना पड़ेगा कि वैसे फैक्टोरियल का मतलब क्या है ना, फैक्टोरियल ठीक है, फैक्टोरियल आप निकाल लोगे का मतलब आपको वैसे भी समझ आना चाहिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल देखिए एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो तो ऑब्वियसली जीरो का फैक्टोरियल भी डिफाइंड होता है, बट अभी हम नेचुरल नंबर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, ये लॉजिक फैक्टोरियल का होता है और ये चलता रहता है जब तक 1 नहीं आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं 3 फैक्टोरियल बताऊँ तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ऐसे। और या फिर अगर मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल दूँ, 4 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू वही आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये इसका आंसर ऑब्वियसली 24 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे जो लॉजिक है वो यही है कि हमें फैक्टोरियल को रिकर्जन से भी कर सकते हैं। रिकर्जन आपके साथ सिलेबस में है 10th के, पर 11th में उसमें एम्फेसिस ज़्यादा होती है, वरना आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं। फॉर लूप में कुछ नहीं करना, आपको फॉर लगाना है और इंट आई इज इक्वल टू 1 और आई इज़ लेस देन इक्वल टू नम, जो भी नम तक जा रहा है, फिर आई प्लस प्लस, और यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो आप इनिशियली फैक्ट को 1 लोगे, फैक्टोरियल को आप इनिशियली 1 लोगे, ये हो जाएगा फैक्ट इज इक्वल टू
फैक्ट मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू आई। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फैक्टोरियल है उसी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। कैसे? पहले फैक्ट की वैल्यू 1 थी, अब वो 1 से 1 ही गई, ठीक है। फिर आई की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है। तो सपोजेटली आई की वैल्यू यहाँ पे नम की वैल्यू 5 ले लेता हूँ। तो आई की वैल्यू पहले 1 थी, देखा 1 से छोटा है, कोई बात नहीं। जब 1 मल्टीप्लाई हुआ तो अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई? वो 1 ही हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? आई की वैल्यू 2 होगी, फिर फैक्ट की वैल्यू 1 थी तो ये 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू 3 होगी, वो भी 5 से, तो वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाएगा और फिर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही लॉजिक चलता है फैक्टोरियल का। बाकी नंबर प्रोग्राम में एक आता है जीसीडी निकालने को, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी बेसिकली एचसीएफ निकालने को आता है, ठीक है। वो भी आ सकता है, एलसीएम निकालने को आ सकता है। तो पर्सनली इन सब क्वेश्चन में भी आपको ए और बी दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और हमें देखना है कि जो बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बी जीरो नहीं है, और मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल लेते हैं, इंट इज इक्वल टू टेम्पररी वेरिएबल एक लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल बी, ठीक। अब मान लीजिए बी को हम यहाँ पे इनिशलाइज कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो, एक सेकेंड, ए मॉड्यूलो बी, ठीक है। अगर है फिर हम ए की वैल्यू यहाँ पे टेम्प के इक्वल कर देते हैं, ठीक। तो ये जो स्वैपिंग हमने यहाँ पे की है बेसिकली, ठीक है, तो यहाँ पे जो जीसीडी आ जाएगा वो ए ही आ जाएगा, यहाँ पे ए आपका जीसीडी हो जाएगा। अब इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो। मतलब जीसीडी क्या होता है? जो दोनों को बेसिकली डिवाइड करें और दोनों में से सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर हो। तो हमने पहले बी को ही टेम्प मान लिया एक तरीके से, फिर बी में हमने ए और बी में जो डिवाइड करता है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना। और यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो एक नंबर है दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो ये लॉजिक है। ऐसे आप कई सारे लॉजिक बना सकते हैं। बाकी और हम नंबर प्रोग्राम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बढ़िया होता जाएगा।